राममोहन राय का जन्म बंगाल प्रांत के हुगली जिले के राधानगर में 22 मई 1772 को हुआ था। उनके दादा कृष्णकांत बंदोपाध्याय कुलीन राही ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम रमाकांत और मां का नाम तारिणी देवी थी। उनके खुद के परिवार में दहेज आदि कुप्रथाएं थीं और बचपन में ही उन्होंने अपनी बहन के सती होने का दुख झेला था। लेकिन इस सब के बीच उनकी शिक्षा बहुत अच्छी हुई थी। वे संस्कृत, पारसी और अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे। इसके अलावा वे अरबी, लैटिन और ग्रीक भाषा के भी जानकार थे। राजा राममोहन राय ने देश के ऐसे दौर में लोगों को शिक्षा और हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता का पाठ पढ़ाया जब भारत में कुरीतियां गहरी जड़ें जमाए बैठी थीं। उन्हें लोगों को वेद और उपनिषद की सही संदर्भों में जानकारी पहुंचाते हुए सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद आदि कुरीतियों के उन्मूलन के सार्थक प्रयास किए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति बहुत खराब थी। पूरा देश पुरानी लेकिन गलत कुरीतियों से लिपटा हुआ था और यहाँ तक कि धार्मिक तौर पर भी लोगों में भारी अज्ञानता और गलत परंपराओं के बंधन जकड़े हुए थे। ऐसे में राजा राम मोहन राय एक तरह से मसीहा बनकर आए और उन्होंने समाज सुधार के लिए कई असंभव लगने वाले कार्य किए और उन्हें कई विरोधों का सामना करना पड़ा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पहला प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उन्हें देश में सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करवाने के लिए उनके विशेष योगदान के जाना जाता है। राममोहन राय को वेदों और उपनिषद का भी ज्ञान था और उन्होंने उपनिषद के सिद्धांतों को शिक्षा में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए और धार्मिक कुरीतियों का पूरे धार्मिक तर्कों के साथ विरोध किया, जिसका अच्छा खासा असर पूरे समाज पड़ा। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आधुनिक भारत में समाज और धार्मिक सुधार के लिए एक प्रमुख जरिया बना। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए उनके प्रयास विशेष तौर पर सफल हुए थे। बचपन में अपनी आंखों के सामने उन्होंने अपनी 17 वर्षीय बहन को सती होते देखा था और उसका पीड़ा को समझा था। उस दौर में किसी स्त्री के विधवा हो जाने पर उसे अपने पति की चिता पर ही जिंदा जला दिया था। उनकी बहन के तमाम विरोध के प्रयास करने के बाद भी उसे जबरदस्ती जिंदा जलाया गया था। राम मोहन राय ने आधुनिक शिक्षा की खूब पैरवी की। वे चाहते थे कि भारत की अच्छी परंपराओं का पश्चिम संस्कृति में विलय हो। उन्होंने खुद देश में बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की, जिसमें आधुनिक शिक्षा तंत्र को लोकप्रियता मिली। उनके लेखन का प्रभाव भारत के लोगों पर ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों पर अच्छा खासा पड़ा।